हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल द इंग्लिश सबमिट में। दोस्तों, आज के सेशन में हम टेंस से संबंधित एरर पर फोकस करेंगे। बेसिकली अभी जो एग्जाम्स हो रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तथा एंट्रेंस एग्जाम्स, उन सभी परीक्षाओं में एरर से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें टेंस का एक बहुत बड़ा रोल है। तो आज के क्लास में दोस्तों हम टेंस पर चर्चा करेंगे और पर्टिकुलरली प्रेजेंट टेंस से संबंधित एरर करेंगे। और हम एक सीक्वेंस में, एक सीरीज में टेंस को डालना चाहते हैं, जैसे कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, सभी टेंस से संबंधित क्वेश्चन को। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज प्रेजेंट टेंस से संबंधित एरर के क्वेश्चन पर। देखिए, पहले मैं आपको समझा देता हूं कि प्रेजेंट टेंस में बेसिकली आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनाइट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये चार टेंस है। पास्ट में भी यही चार टेंस है, फ्यूचर में भी यही चार टेंस है। एक्चुअली बेसिकली क्या होता है कि हम लोग ये जो चार टेंस पढ़ते हैं प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में, तो हम समझते हैं ये 12 टेंस है। लेकिन इस 12 टेंस के साथ हमें और एक 8 टेंस स्ट्रक्चर को मिलाना चाहिए। वो है पैसिव स्ट्रक्चर का टेंस। जैसे हम प्रेजेंट टेंस में पढ़ते हैं आई प्ले क्रिकेट, तो इसके साथ साथ हमें पढ़ना चाहिए कि क्रिकेट इज प्लेड, अर्थात खेलते हैं, खेला जाता है, पढ़ रहे हैं, पढ़ा जा रहा है। इस प्रकार आप दो तरीके से टेंस पर फोकस करेंगे। एक्टिव स्ट्रक्चर के टेंस 12 हो गए और पैसिव स्ट्रक्चर के टेंस 8 हो गए। अर्थात केवल एक्टिव स्ट्रक्चर के टेंस से संबंधित क्वेश्चन नहीं आएंगे, पैसिव स्ट्रक्चर के टेंस से संबंधित क्वेश्चन भी आते हैं। तो 12, 8, 20 प्रकार के टेंस को लेकर हम क्वेश्चन चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज जो मैं प्रेजेंट टेंस बता रहा हूं आपको, प्रेजेंट टेंस में ये जो चार है, प्रेजेंट इंडेफिनाइट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, 4 हो गए, प्लस 3 और हम चर्चा करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनाइट पैसिव, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पैसिव स्ट्रक्चर और प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव स्ट्रक्चर। तो देखिए आज का क्वेश्चन किन किन टेंस पर आधारित है, आइए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर काउज ईटिंग टू सर्वाइव। देख लीजिए इस वाक्य को, व्हाट आर काउज ईटिंग टू सर्वाइव। गाय क्या खा रहे हैं सर्वाइव करने के लिए। तो ये जो सेंटेंस है ये बेसिकली एक परमानेंट एक्टिविटी, एक जनरल जो स्टेटमेंट है, एक परमानेंट एक्टिविटी पर आधारित है। ये कोई टेम्पररी एक्टिविटी के प्रश्न नहीं है। हम गायों के बारे में कोई एक पर्टिकुलर दिन या पर्टिकुलर एक पीरियड में वो क्या खा रहे हैं ये नहीं पूछ रहे हैं। ये परमानेंटली वो क्या खाते हैं सर्वाइव करने के लिए, ये पूछा जा रहा है। और जब भी हम परमानेंट एक्टिविटी की बात करते हैं, जब भी हम परमानेंट एक्टिविटी की बात करते हैं, उसके लिए प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस का यूज होगा। तो पहला रूल भी आपको मिल गया, सेंटेंस भी मिल गया, एरर भी मिल गया। प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस का पहचान तो आप लोगों को आता ही है दोस्तों। हम पहचान पर सवाल चर्चा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पहचान पर सवाल नहीं आएगा, सवाल तो यूज पर आएगा। पहचान जानना इतना इंपॉर्टेंट बात है नहीं, वो तो सब पढ़ ही लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है टेंस का यूज कहां, क्यों और कैसे होता है। जैसे कि यही जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये आधारित है इस रूल पर, जब कोई एक्टिविटी परमानेंट होता है उसके लिए प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस यूज करते हैं। और इसका अपोजिट, जब कोई एक्टिविटी टेम्पररी होता है, जब कोई एक्टिविटी टेम्पररी होता है उसके लिए हम यूज करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो इस रूल के आधार पर मित्रों, ये जो क्वेश्चन है व्हाट आर काउज ईटिंग, ये पार्ट में मिस्टेक है। इसके जगह पर हो जाएगा व्हाट डू काउज ईट। हमें प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस का यूज करना है। अर्थात ये सेंटेंस होगा What do cows eat to survive? Because this is permanent activity. This is not temporary. Come to next question. Look, it seems they discuss something. अब इस वाक्य को देख लीजिए,
ये परमानेंट है या टेम्पररी, आप खुद निष्कर्ष पर पहुंचिए। हम बोल रहे हैं कि देखिए, ऐसा लगता है कि वो कुछ चर्चा करते हैं, ये हम परमानेंट, हियर वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ एनी परमानेंट एक्टिविटी, ये पर्टिकुलर टाइम में चल रहा एक्टिविटी की बात कर रहे हैं, टेम्पररी एक्टिविटी की बात कर रहे हैं, या किसी पर्टिकुलर टाइम में चलने वाली एक्टिविटी की बात कर रहे हैं। पर्टिकुलर टाइम में चलने वाले एक्टिविटी और टेम्पररी एक्टिविटी के संदर्भ में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज होगा। अर्थात लुक, इट सिम्स, दे डिस्कस गलत है, इसके जगह पर दे आर डिस्कसिंग होगा, दे आर डिस्कसिंग होगा दोस्तों। तो इस तरह से टेंस का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहला 2 रूल और इंपॉर्टेंट रूल आपको मिल गया। परमानेंट एक्टिविटी के लिए आप प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस को चुनेंगे, पर्टिकुलर टाइम में हो रही एक्टिविटी तथा टेम्पररी एक्टिविटी के लिए आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को चुनेंगे। ये पहला 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, और एग्जाम में बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, बच्चे कर नहीं पाते हैं क्योंकि वो बेसिकली पहचान पर जोर देते हैं। वो देखते हैं कि इज एम आर के बाद ईटिंग आ गया, सही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सही है, वो पहचान पर जोर देते हैं। आपको जोर देना है यूज पर सवाल आधारित होते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द लोकसभा इज कंसिस्टिंग ऑफ 552 मेंबर्स। ये जो है इज कंसिस्टिंग, देख लीजिए, कंसिस्ट एक नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब है दोस्तों। यहां एक टर्म हमने यूज किया, नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब। ये नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब क्या होते हैं? ये नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब दोस्तों वो वर्ब होते हैं जो कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं होते। एनपीवी, नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब। नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब वो वर्ब होते हैं जो 2 टेंस में यूज नहीं होते, कंटिन्यूअस में भी यूज नहीं होते एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी यूज नहीं होते। ध्यान देंगे, नॉन प्रोग्रेसिव verbs are those verbs which are not used, which cannot be used in continuous and perfect continuous tense। तो अगर नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब, जैसे कि 1-2 उदाहरण दे देता हूं, नो, लाइक, हैव, contain, consist, agree, these are non-progressive verb। no, like, have, contain, consist, agree, ये non-progressive verb है। और इनकी खासियत क्या है? ये कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं होंगे। अगर ऐसा होता है तो वो एरर माना जाएगा, और ये एरर में आते हैं तो फिर हम उसको कैसे करेक्ट करेंगे? अगर ये कंटिन्यूअस टेंस में यूज होते हैं तो कंटिन्यूअस टेंस में गलत माना जाएगा और इनको इंडेफिनाइट टेंस में यूज किया जाएगा। साथ साथ में आपको रूल भी बता रहा हूं, अगर ये कंटिन्यूअस टेंस में यूज होंगे तो गलत मानेंगे, उसके जगह पर इंडेफिनाइट टेंस। और अगर ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज होते हैं तो भी गलत माना जाएगा और उसके जगह पर सिर्फ परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। तो आपको मैंने रूल भी समझा दिया, कुछ एग्जाम्पल भी दे दिया। तो अब इस आधार पर हम इस सवाल को करते हैं। कंसिस्ट एक नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब है, और नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब कैसे, क्या है, किस आधार पर हम उनको नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब माने? जो एक स्टेट को बताते हैं, एक्शन को नहीं बताते। जैसे कि जानना, इसमें कोई बाहरी प्रक्रिया इन्वॉल्व नहीं है, इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है, ये मेंटल स्टेट से संबंधित है। तो जो स्टेट को दर्शाते हैं, जैसे किसी के पास गाड़ी है तो ही हैज ए कार, तो गाड़ी होना एक स्टेट है, इसमें कोई एक्शन नहीं है। तो जो नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब होते हैं वो स्टेट, अवस्था को डिनोट करते हैं। तो पता चल जाएगा कि ये एक्शन को नहीं बता रहे हैं, कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं होंगे। तो कंसिस्ट एक नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब है, ये कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं होगा। कंटिन्यूअस टेंस की वजह उसको हम कंसिस्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कर देंगे। अर्थात द लोकसभा कंसिस्ट ऑफ 552 मेंबर्स। सिमिलरली अफेक्टिंग, देखिए कोविड लंग्स को अफेक्ट कर रहा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4,
कोविड लंग्स को अफेक्ट कर रहा है नहीं, ये अफेक्ट भी एक इस तरह की नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब है, तो ये भी कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं होती है। और बेसिकली आप कोविड के बारे में सोचिए, कोविड प्रभावित करता है, ये परमानेंट हो गया। ये कोई टेम्पररी या किसी पर्टिकुलर टाइम में नहीं हो रहा है कि कोविड केवल लंग्स को आज ही अफेक्ट कर रहा है। कोविड लंग्स को अफेक्ट करता है, तो यहां पर इज अफेक्टिंग, ये टेंस भी गलत है दोस्तों, इसके जगह पर भी अफेक्ट्स हो जाएगा। नेक्स्ट, पीपुल आर ईटिंग मैंगोज इन समर। अब आप देख लीजिए, समर, हम समर में आम के संदर्भ में बात बता रहे हैं, तो जो हमारे खाने पीने का जो आदत है, हैबिट्स है, वो जब किसी पर्टिकुलर सीजन के साथ जुड़ जाता है, वो टेम्पररी नहीं है, वो भी परमानेंट है। लोग गर्मी के सीजन में आम खाते हैं, खा रहे नहीं, और खा रहे हैं तो बस एक सीजन के लिए हो जाएगा, इस साल या आज के दिन या इस महीने, एक पर्टिकुलर दिन, पीरियड या महीना आदि के लिए हो जाएगा। लेकिन यहां हम बोल रहे हैं हर समर की बात कर रहे हैं, एवरी समर की बात कर रहे हैं, तो परमानेंट हो गया। तो इसके लिए ये जो आर ईटिंग है ये गलत है, ये ईट हो जाएगा। पीपल ईट मैंगोज इन समर। देखिए अगला क्वेश्चन, दे टेक मैंगो शेक इन ए शॉप नाउ। दे टेक मैंगो शेक इन ए शॉप नाउ, तो यहां पर हम यूज कर रहे हैं नाउ। नाउ परमानेंट एक्टिविटी को नहीं बता रहा है, नाउ का मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम में ये काम चल रहा है, किसी एक पर्टिकुलर टाइम में वो किसी शॉप में मैंगो शेक ले रहे हैं, तो हमें कंटिन्यूअस टेंस यूज करना पड़ेगा। टेक के जगह पर हमें इज टेकिंग करना पड़ेगा, टेक के जगह पर हमें इज टेकिंग करना पड़ेगा। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू विल अलाउ दे विल प्ले हियर। दोस्तों कंडीशनल क्लॉज में जब हम दो वाक्य को जोड़ते हैं 5 तरह की सेंटेंस स्ट्रक्चर बनता है, ध्यान रखिए। कंडीशनल क्लॉज में जब दो वाक्य को जोड़ते हैं 5 तरह की सेंटेंस स्ट्रक्चर बनता है। सबसे पहला स्ट्रक्चर यह है कि इफ, अनलेस, प्रोवाइडेड दैट, ये कंडीशनल क्लॉज में यूज होने वाले कंजंक्शन है। ये जिस भाग में लगेंगे वो भाग प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस होता है, तो दूसरा भाग अर्थात मेन क्लॉज फ्यूचर इंडेफिनाइट होता है। दिस इज द टाइप 1। जब कंडीशनल क्लॉज में दो वाक्य को जोड़ते हैं तो 5 प्रकार की स्ट्रक्चर बनता है। मैंने आपको पहला स्ट्रक्चर बताया, इफ, अनलेस, प्रोवाइडेड दैट, ये जिस भाग में लगेंगे वह भाग प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस होता है, तो मेन क्लॉज फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस। तो इस रूल के तहत देख लीजिए, ये इफ क्लॉज है, ये प्रेजेंट इंडेफिनाइट होना चाहिए, तभी मेन क्लॉज फ्यूचर इंडेफिनाइट होगा। मेन क्लॉज दे विल प्ले, ये तो सही है फ्यूचर इंडेफिनाइट, लेकिन जो इफ क्लॉज है विल अलाउ, ये गलत है। इसको हमें प्रेजेंट इंडेफिनाइट बनाना पड़ेगा, तभी मेन क्लॉज में फ्यूचर इंडेफिनाइट, अर्थात यहां इफ यू अलाउ हो जाएगा। अलाउ, विल को रिमूव कर देंगे, अलाउ को रखेंगे, अर्थात इफ यू अलाउ दे विल प्ले हियर। नेक्स्ट, द प्राइस ऑफ द कमोडिटीज राइजेस डे बाय डे। इस डे बाय डे को देखिए दोस्तों, नियम है चेंज को दर्शाने के लिए, चेंज को बताने के लिए, परिवर्तन को बताने के लिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है। ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया चेंज को दर्शाने के लिए, चेंज को दर्शाने के लिए दोस्तों प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है। चेंज को दर्शाने के लिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है। कैसे पता चलेगा कि चेंज है? डे बाय डे, दिन प्रतिदिन, ग्रेजुअली, डे इन डे आउट, इस तरह की जो एडवर्ब है दोस्तों, ये परिवर्तन को दर्शाते हैं। जैसे आप बोलेंगे आप धीरे धीरे कमजोर होते हैं, नहीं होते जा रहे हैं, तो ग्रेजुअली लगा देते ही चेंज आ गया। आप धीरे धीरे कमजोर होते जा रहे हैं, चीजों की कीमत धीरे धीरे बढ़ रही है,
तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, धीरे धीरे कमजोर होते जा रहे हैं। ये डे बाय डे, ये ग्रेजुअली, ये चेंज को दर्शाते हैं और चेंज को दर्शाने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होता है। लेकिन हमने यहाँ राइजेस कर रखा है, ये एरर हो गया। राइजेस के जगह पर दोस्तों यहाँ पर आपको इज राइजिंग करना पड़ेगा। राइजेस की जगह पर इज राइजिंग। द प्राइस ऑफ द कमोडिटीज इज राइजिंग डे बाय डे। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सच मेडिसिन्स आर बीइंग टेकन थ्राइस ए डे। अर्थ देखिए, इस तरह की दवाइयां दिन में 3 बार लिया जा रहा है, लिया जा रहा है। देखिए ये पैसिव स्ट्रक्चर का टेंस का एरर हो गया, लिया जा रहा है। अभी तक हम खाते हैं, हम जाते हैं, ये होता है, ये होता है कर रहे थे। अब हम बोल रहे हैं इस तरह की दवाइयां लिया जा रहा है, पैसिव स्ट्रक्चर का एरर है। लेकिन ये एक रूटीन से संबंधित सेंटेंस है। थ्राइस ए डे, थ्राइस ए डे रूटीन को दर्शाता है। और दोस्तों जो डेली रूटीन होता है, डेली रूटीन के लिए प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। साथ साथ में आपको रूल भी बता रहा हूं, जिससे आपका रूल भी पक्का हो जाएगा और एग्जाम्पल भी है और एरर भी है। डेली रूटीन के लिए दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस का यूज होता है। ये डेली रूटीन से संबंधित सेंटेंस है। थ्राइस ए डे का मतलब एक दिन में 3 बार, ये रूटीन हो गया। तो यहां आर बीइंग टेकन, ये टेंस गलत है दोस्तों। आर बीइंग टेकन के जगह पर आप सिर्फ आर टेकन करेंगे। लिया जा रहा है नहीं बोलेंगे, लिया जाता है। इस तरह की दवाइयां जो है एक दिन में 3 बार लिया जाता है, लिया जाता है। आर टेकन, ये पैसिव स्ट्रक्चर, प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस में पैसिव स्ट्रक्चर एरर। जैसे कि मैं आपको राइट इन द बिगिनिंग बता रहा था कि जब आप टेंस का एरर ढूंढेंगे, केवल एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर का जो टेंस है उसको ही नहीं देखेंगे, पैसिव स्ट्रक्चर दोनों को लगा के देखेंगे कि लेते हैं का अर्थ आ रहा है या लिया जाता है का अर्थ आ रहा है, दोनों देखना है। यहां लेते हैं नहीं, लिया जाता है, इसीलिए हमने आर टेकन कर दिया। ये प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस में पैसिव स्ट्रक्चर का क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट, द प्राइम मिनिस्टर विल इनॉग्रेट दिस प्रोजेक्ट इन द इवनिंग टुमारो। ये जो दोस्तों इन द इवनिंग टुमारो, ये हमारा यूज ऑफ टेंस को प्रभावित करेगा। ये जो हमने लिखा इन द इवनिंग टुमारो, देखिए एक रूल है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी फ्यूचर टेंस के लिए यूज होता है, फ्यूचर को बताने के लिए यूज होता है। बेसिकली आपको पता है फ्यूचर टेंस में हम विल शेल का प्रयोग करते हैं। आएगा, जाऊंगा, करेंगे तो विल शेल लगाते हैं। लेकिन कुछ जगह पर हम फ्यूचर टेंस को बताने के लिए भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लगाते हैं। वो कौन सा है दोस्तों? नियर फ्यूचर। नियर फ्यूचर में होने वाले एक्ट जब डिसाइडेड हो जाते हैं, नियर फ्यूचर में होने वाले एक्ट जब डिसाइडेड हो जाते हैं, तय हो जाते हैं, तब दोस्तों हम फ्यूचर टेंस को बताने के लिए भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। जैसे देखिए इन द इवनिंग टुमारो, अगर आप बोलेंगे मैं अगले साल आपके पास आऊंगा, हम अगले महीने इस काम को करेंगे, ये डिसाइडेड नहीं है। करेंगे, कब करेंगे? करेंगे, इसमें कोई डिसाइडेड फैक्ट नहीं है। लेकिन आप बोल रहे हैं कल प्रधानमंत्री शाम के टाइम में इस प्रोजेक्ट को उद्घाटन करने जा रहे हैं, करेंगे। आप हिंदी में करेंगे बोल दीजिए, करने जा रहे हैं बोलेंगे, लेकिन हम इसमें फ्यूचर टेंस का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये निकट भविष्य में होने वाला कार्य जो डिसाइडेड हो गया, उसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। अर्थात द प्राइम मिनिस्टर विल इनॉग्रेट के जगह पर हम इज इनॉग्रेटिंग करेंगे या इज गोइंग टू इनॉग्रेट कर सकते हैं। 2 चीज कर सकते हैं, या तो इज इनॉग्रेटिंग कर सकते हैं या इज गोइंग टू इनॉग्रेट भी कर सकते हैं दोस्तों। तो द प्राइम मिनिस्टर इज इनॉग्रेटिंग दिस प्रोजेक्ट इन द इवनिंग टुमारो, ये बेटर टेंस होगा, विल इनॉग्रेट नहीं करेंगे। आई विल सब नेक्स्ट क्वेश्चन, आई विल सबमिट माई फॉर्म एज सुन एज द काउंटर विल ओपन।
एज सुन एज द काउंटर विल ओपन। नियम है दोस्तों, जब हम किसी भी कंजंक्शन के द्वारा फ्यूचर टेंस में दो सेंटेंस को जोड़ेंगे, किसी भी कंजंक्शन के द्वारा, ध्यान रखिए रूल को, किसी भी कंजंक्शन के द्वारा फ्यूचर टेंस में दो वाक्य को जोड़ेंगे, दोनों तरफ फ्यूचर नहीं होगा। किसी भी कंजंक्शन के द्वारा फ्यूचर टेंस में दो वाक्य को जोड़ेंगे, दोनों तरफ फ्यूचर नहीं होगा। जिस भाग में कंजंक्शन लगता है वो भाग प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस होगा और जो मेन क्लॉज है वह फ्यूचर हो जाएगा। जैसे देखिए, एज सून एज, ये कंजंक्शन है, इससे दो वाक्य को जोड़ रहे हैं, हमने दोनों तरफ फ्यूचर बना दिया। हिंदी में कैसा अर्थ है? मैं मेरा फॉर्म सबमिट कर दूंगा जैसे ही काउंटर खुलेगा। मैं मेरा फॉर्म सबमिट कर दूंगा जैसे ही काउंटर खुलेगा। हिंदी में तो दोनों तरफ खुलेगा जाएगा अर्थ है, लेकिन इंग्लिश में दोनों तरफ फ्यूचर नहीं होता है। जो कंजंक्शन वाला भाग है उसको प्रेजेंट इंडेफिनाइट करते हैं, अर्थात विल ओपन के जगह पर ओपन्स हो जाएगा, विल ओपन के जगह पर ओपन्स हो जाएगा। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एट प्रेजेंट दे वर्क इन ए प्राइवेट कंपनी। ये एट प्रेजेंट दोस्तों पर्टिकुलर टाइम में हो रहा चीज को दर्शा रहा है, टेम्पररी को दर्शाता है, टेम्पररी एक्ट को। तो इसके आधार पर दे वर्क नहीं होगा, दे आर वर्किंग हो गया। तो आज के एरर में दोस्तों टेंस से संबंधित जो क्वेश्चन है, हमने दो टेंस को कवर किया, प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटीन्यूअस से संबंधित लगभग सारे रूल हमने डिस्कस किया और इस पर आप काम जरूर करें। और हमने एग्जाम्पल के माध्यम से, एरर के माध्यम से आपके सामने ये प्रस्तुत किया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज सब समझ में आ गए होंगे और अगले वीडियो में हम अगला जो टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस आदि टेंस को कवर करेंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।